टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह इंग्लैंड से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1570 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समृद्धि आपदाओं में से एक है। टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया। 14 अप्रैल को नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा गया। इस जोरदार टक्कर में जहाज के 2 टुकड़े हो गए। समुद्री हादसों के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक। आमतौर पर समुद्र की गहराई में मौजूद चीजों को जिस तरह से बाहर निकाला जाता है, टाइटैनिक को उस तरह बाहर निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस ईस्टमैन ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। टाइटैनिक जहाज डूबा तब 1570 यात्री नहीं बच पाए, 700 से बच गए। गौरतलब है कि टाइटैनिक की क्षमता 3500 से अधिक की थी। बचने वालों में 61% प्रथम श्रेणी के यात्री थे, किंतु तृतीय श्रेणी के 25% से भी कम यात्री अपनी जान बचा पाए थे। क्या उसमें कोई भारतीय था? रूथ एलिजाबेथ बेकर का जन्म भारत में हुआ था। जब वह साउथहैम्पटन में टाइटैनिक पर सवार हुई तो वह सिर्फ 12 साल की थी। उन्होंने अपनी मां और 2 छोटे भाइयों के साथ भारत से अमेरिका की यात्रा की। रूथ को जहाज पर भाषा की समस्या थी, क्योंकि उसकी अंग्रेजी में भारी तेलुगु का उच्चारण था। लोकप्रिय मानस पर टाइटैनिक की पकड़ के बावजूद यह सबसे खराब जहाज दुर्घटना नहीं है। यह करीब भी नहीं है कि जहां टाइटैनिक दुर्घटना में 1500 से अधिक लोग मारे गए थे, वहीं अब तक की सबसे भीषण जहाज दुर्घटना में लगभग 9000 लोग मारे गए थे। यह हम 19 से 20वीं शताब्दी के 5 सबसे भयानक जहाज दुर्घटनाओं की सूची बना रहे हैं। कुल मिलाकर 44 से 48 तक वास्तव में पानी से बचाए गए थे, जबकि लगभग 80 यात्री और चालक दल ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने कहा था कि वे पानी के संपर्क में थे। टाइटैनिक एक विशालकाय समुद्री जहाज था। इसकी असली नाम RMS टाइटैनिक था, जिसे लेकर कहा जाता है कि जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबा सकता। टाइटैनिक का मलबा न्यूफाउंडलैंड के तट से लगभग 690 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में लगभग 12,500 फीट की गहराई पर स्थित है। यह 2 मुख्य टुकड़ों में लगभग 2000 फीट की दूरी पर स्थित है।